Hey everyone, welcome back. I hope you all are doing good. Today we'll do another theorem on linear dependence and linear independence concepts. So यहाँ पर तो linear dependence का हमें पता चलेगा. So let's start with it. So let's read the theorem. Let V be a vector space over a field F. ये है vector space VF. Then a set S of non-zero vectors. अब यहाँ पे एक S set है. This is the set S. इसमें कुछ नॉन जीरो वेक्टर्स है v1, v2 so on till vn is linearly dependent. ये जो S सेट है, S सेट क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट है. फर्स्ट चीज तो ये प्रोवाइडेड है कि S क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट है. अब यहाँ पे आ गई है इफ एंड ओनली इफ कंडीशन, यानी कि दो चीजें प्रूव करनी है. आई विल राइट इट डाउन फर्स्ट, उसके बाद बताती हूँ दैट व्हाट इज द गेम हियर. फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन ये है दैट S इज लीनियरली डिपेंडेंट और हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है दैट कोई V के कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है S में और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है एंड इस V के को कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है. और सेकेंड पार्ट में इसका कॉन्वर्स होता है, तो कॉन्वर्स में सारी चीजें ऑपोजिट हो जाती हैं. गिवन को प्रूव कर दो, प्रूव को गिवन कर दो. सो यहाँ पे गिवन क्या होगा? दैट V के बिलोंग कर रहा है S में और ये कंडीशन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर्स, ओके, एंड प्रूव होगा दैट S इज लीनियरली डिपेंडेंट. ये चीज हमें प्रूव करनी है. लेट मी रीड इट ऑल्सो ताकि थोड़ा आपको पता चल जाए. सी S इज लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ कोई वेक्टर V के एग्जिस्ट कर रहा है इस S सेट में जिसको कि हम प्रीसीडिंग वेक्टर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करवा पाते हैं. वो क्या होता है प्रीसीडिंग वेक्टर? ऑल ऑफ दिस वी विल कवर. ठीक है, तो ओनली इफ कहीं कंडीशन दी हुई है तो दो चीजें प्रूव करनी है. अब आते हैं इसके प्रूफ पे. देखो, समझने वाली यहाँ पे दो चीजें हैं कि S अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो क्या होगा? कोई एक अल्फा होना चाहिए जो कि नॉन जीरो होगा, राइट? इस पूरे सेट में कोई एक स्केलर होगा जो नॉन जीरो होगा. स्केलर अल्फाज कोई बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वो नॉन जीरो होना चाहिए. एटलीस्ट वन स्केलर जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए. अब यहाँ पे दिया हुआ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर्स क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड. अगर कोई V के वेक्टर बिलोंग कर रहा है S सेट में, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको. v1, v2, v3, v4 सो ऑन टिल vn ले लेते हैं. अब अगर मैं बोलूँ कि जो v4 है, v4 को मैं v1 प्लस v2 प्लस v3 ऐसे रिप्रेजेंट करवा पाऊँ तो ये होता है कि अब वेक्टर, कोई भी V के वेक्टर जो है वो प्रीसीडिंग पिछले वेक्टर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करवा पा रहे हैं हम उसको, राइट? सो यहाँ पे क्या हो जाता है? लीनियर कॉम्बिनेशन की बात है ना. लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं? अल्फा डाल देते हैं साथ में. ये हो जाएगा अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3. सो अगर कोई भी वेक्टर हम पिछले वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट करवा पाए तो वो एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट होगा. S अगर लीनियरली, या फिर ऑपोजिट बोल सकते हैं कि अगर S लीनियरली डिपेंडेंट सेट है तो ये कंडीशन प्रूव होगी. उसका कोई भी अगर एलिमेंट उठा लो तो वो पिछले एलिमेंट्स की हेल्प से हम रिप्रेजेंट करवा पाते हैं. इतना सा थ्योरम है. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो है ये वाला पार्ट. इस पार्ट को समझ जाओ. यहाँ पे दिया होता है कि 2 and n, ठीक है. अब जो k है वो हमेशा 2 से बड़ा होगा या फिर 2 से कम होगा. ये जो v1, v2, v3 सो ऑन टिल vn लिखा है ना हमने, ये 1 2 3 4 क्या है? k है. तो ये जो k की वैल्यू है वो हमेशा 2 से ज्यादा या फिर 2 के इक्वल बोली है. क्यों? समझो इसको. v3 अगर लें तो v3 को मैं v1 प्लस v2 ऐसे रिप्रेजेंट करवा सकती हूँ. अल्फा 1 और अल्फा 2 डाल दो यहाँ पे. अगर v2 दिया है तो उसको v1 अल्फा v1 की हेल्प से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं. बट अगर v1 दिया हुआ है तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करवा पाओगे? देयर इज नो वे कि उसको रिप्रेजेंट करवा सको, बिकॉज प्रीसीडिंग कोई वेक्टर है ही नहीं, पिछला वेक्टर नहीं है, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करवाओगे, राइट? तभी जो k की वैल्यू है, यानी कि ये जो 2 1, ये हमेशा 2 से ज्यादा होनी चाहिए या फिर 2 के इक्वल होनी चाहिए. जैसे जब 2 के इक्वल हुई तो v2 आ गया, v2 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया. अगर 2 से ज्यादा हुई तो v3 हो गया, हमने इसको भी रिप्रेजेंट कर दिया. पर k जो है वो लेस देन 1 या फिर इक्वल टू 1 नहीं हो सकती है, बिकॉज अगर हमने v1 लिखा v के
राइट। तो के की वैल्यू क्या डाल दी, के की वैल्यू अगर 1 डाल दी हमने तो उससे क्या हुआ, अब कोई प्रीसीडिंग वेक्टर बचा ही नहीं है, सो हाउ विल बी रिप्रेजेंटेड। ठीक है, ये हमारा थ्योरम। सो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है कि अगर एस लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यानी कि उसमें कोई नॉन जीरो अल्फा या फिर नॉन जीरो स्केलर एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको हम प्रीसीडिंग वेक्टर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, प्रूफ। क्या दिया हुआ सबसे पहले कि एस सेट था जिसमें v1 v2 सो ऑन टिल vn एलिमेंट्स थे, राइट। फर्स्ट ये चीज है। नाउ सपोज करना है हमें फर्स्टली दैट एस इज लीनियरली डिपेंडेंट। नाउ आई सेड दैट अगर एस लीनियरली इंडिपेंडेंट है देन देयर एग्जिस्ट स्केलर्स कैसे होंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन टिल अल्फा 1 जो कि फील्ड में बिलोंग करेंगे। नॉट ऑल जीरो साइमल्टेनियसली, राइट। दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड कि सारे जीरो नहीं होने वाले हैं स्केलर्स, बिकॉज लीनियरली डिपेंडेंट की कंडीशन है। देखो याद रखना एग्जाम में दैट अगर हमें एक चीज प्रोवाइडेड है जैसे ये वाली कि एस लीनियरली डिपेंडेंट है, तो एस लीनियर डिपेंडेंट से हमें क्या इन्फो पता चल जाती है कि कोई स्केलर होगा जो कि नॉन जीरो होगा, इसलिए मैंने वो वाला पॉइंट लिख दिया। अब इसके बाद ये लीनियर डिपेंडेंट है तो इसको कॉम्बिनेशन में भी एक्सप्रेस करवा सकते हैं। कैसा कॉम्बिनेशन, अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 सो ऑन टिल अल्फा एंड vn जो है वो जीरो के इक्वल होगा। सो एक चीज अगर दी है तो मेक श्योर दैट यू सी की फॉलो अप में क्या लिख सकते हो, बिकॉज एग्जाम में आपको याद ही वैसे रहना है। सो आई हैव रिटन दिस। नाउ यहाँ पे कंडीशन ये करनी है हमने कि प्रूफ वाले पार्ट में एक बार देख लो कि वी के चाहिए, वी के का यहाँ पे यूज होने वाला है। यहाँ पे क्या दिया है, वी एन दिया हुआ है, तो कहीं से हमें वी के को लाना पड़ेगा। वो कैसे लाएंगे, सी लेट करते हैं कि के बी द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट अल्फा के इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे मैं ऐसा कुछ डाल दूं कि अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 सो ऑन टिल अल्फा के माइनस 1 वी के माइनस 1 प्लस अल्फा के वी के प्लस अल्फा के प्लस 1 वी के प्लस 1 सो ऑन टिल अल्फा एन वी एन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हमने के की टर्म्स इंट्रोड्यूस कर दी है, ठीक है, कि अल्फा के और वी के, तो उसके पहले के माइनस 1 एग्जिस्ट करना चाहिए, बाद में के प्लस 1 एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट। तो अब यहाँ पे इस पार्ट पे आओ कि जो अल्फा के है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये है कि अल्फा के वी के तक जो भी टर्म्स हैं यहाँ पर सारे अल्फाज नॉन जीरो होने वाले हैं। हमें टर्म क्या चाहिए थी, वी के, तो हमने उसके पाथ वाले जितने भी वी वाली टर्म्स थी उसको हटा दिए। ऑल राइट, हमें थ्योरम में वी के बताना है ना, तो उसके साथ वाली टर्म्स को हटाने के लिए क्या किया हमने, सबको बोल दिया कि सारे अल्फा जीरो। सो उससे क्या होगा, फॉलो अप में होगा कि अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 सो ऑन टिल अल्फा के माइनस 1 वी के माइनस 1 प्लस अल्फा के वी के प्लस ये क्या हो जाएगा, ये जीरो बोला है कि आगे वाले सारे जो स्केलर्स हैं वो जीरो कर सकते हैं हम। सो इट विल बी जीरो वी के प्लस 1 सो ऑन टिल जीरो वी एन इज इक्वल टू जीरो। इस टर्म के बाद के सारे स्केलर्स को हमने कर दिया जीरो। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 सो ऑन टिल अल्फा के माइनस 1 वी के माइनस 1 प्लस अल्फा के वी के इज इक्वल टू जीरो। लिख दिया ऐसे। अब हमने क्या करना है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये वाली कंडीशन दी हुई है, इसको सेटिस्फाई कैसे करवाएंगे। मैंने आपको बोला था कि अगर मैंने एक वेक्टर ले लिया तो मैं उसको रिप्रेजेंट नहीं करवा पाई थी। यहाँ पे जब एक हमने वेक्टर लिया था v1 तो हमें रिप्रेजेंट नहीं हो पाया था। यहाँ पे यही करेंगे, हम ले लेते हैं कि एक वेक्टर है, सपोज करेंगे कि k जो है वो है 1 की इक्वल। जब k 1 के इक्वल होगा तो एक ही टर्म मिलने वाली है, यानी कि ये। सो इससे क्या होगा, इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, सेकंड बोल देते हैं इसको। ये वाली जो ऊपर वाली टर्म है इसको फर्स्ट टर्म ले लेते हैं। ओके, नाउ अगर k 1 के इक्वल है तो उससे क्या हो जाएगा, देखो ये सारी टर्म्स तो अभी हमारी यूज में नहीं है, अल्फा 1 अल्फा 2 ये सब।
ये वाली टर्म आ जाएगी, उसमें हो जाएगा अल्फा 1 v1 इज इक्वल टू 0। सिंपल एक टर्म मिल गई कि अल्फा 1 v1 है 0 के इक्वल। नाउ रिमेंबर दैट हमें क्वेश्चन में इस थ्योरम में ही प्रोवाइडेड था कि सारे वेक्टर्स क्या है, नॉन जीरो। v1 क्या है, नॉट इक्वल टू 0, ये क्या है, गिवन है, तो अल्फा 1 0 होगा, राइट। बट अब हमें एक और बात यहाँ पे पता है, दैट ये जो टर्म लिखी है ना हमने, इसको तो हाईलाइट ही कर लो बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अल्फा के तक कुछ भी 0 नहीं हो सकता है, कुछ भी, यानी कि स्केलर 0 नहीं हो सकते हैं। यहाँ तक देखो, अल्फा 1 0 नहीं हो सकता, अल्फा 2 0 नहीं हो सकता, अल्फा के -1 0 नहीं हो सकता, और अल्फा के 0 नहीं हो सकता। क्या बोला मैंने कि अल्फा 1 0 नहीं हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, बट अल्फा 1 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड v1 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो अब उससे क्या हो जाएगा कि इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो k है वो 1 के इक्वल नहीं है। हमने सपोज क्या किया था कि k 1 के इक्वल है, बट अब कंडीशन देखो, ईदर ऑफ देम हैव टू बी 0 ना। अगर अल्फा 1 v1 0 लिख रहे हो तो या तो अल्फा 1 0 होगा या तो v1 0 होगा, पर यहाँ पे जो हमने जो पॉइंट लाया है उसके हिसाब से ना अल्फा 1 0 हो रहा है ना v1 0 हो रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब जो हमने सपोजिशन की थी वो गलत है। हमने बोला था कि k सपोज कर रहे हैं हम कि वो 1 के इक्वल है, बट हमारी सपोजिशन गलत हो गई। इसका मतलब k 1 के इक्वल नहीं है। तो अगर k 1 के इक्वल नहीं है तो क्या होगा, k 1 से ज्यादा बड़ा होगा, तो k जो है इट विल बी ग्रेटर देन 1, सो इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड इट विल बी लेस देन इक्वल टू n। k n से कम होगा या फिर इक्वल भी हो सकता है, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। सो इससे हमने क्या किया, फर्स्ट पार्ट कहीं ना कहीं प्रूव कर दिया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में यही तो प्रूव कर रहा था हमने, देखो हमने बता दिया ये वाली कंडीशन। अब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर्स, अब इस वाले पार्ट पे हमारे हैं। ठीक है, अब हम करेंगे इस पार्ट को प्रूव कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर्स। अब इसको कैसे करना है प्रूव, प्रीसीडिंग वेक्टर्स यानी कि अब इस वी को पिछले एलिमेंट की हेल्प से बताना है, इस वी को। उसके लिए क्या कर सकते हैं, देखो इट इज सिंपल। फ्रॉम नाउ आई कैन से दैट अल्फा के वी इज इक्वल टू, जो अल्फा 1 v1 से लेकर ये सारी टर्म्स हमें दी हुई है ना यहाँ तक, इन सबको हम राइट हैंड साइड लेके जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा 1 v1 माइनस अल्फा 2 v2 सो until माइनस अल्फा के v माइनस 1, सॉरी k माइनस 1 एंड v के माइनस 1, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए। अब क्या हो सकता है, जो हमने प्रूव करना है, हमने इस वेक्टर को बताना है कि वो पिछले एलिमेंट की हेल्प से हो सकता है रिप्रेजेंट। तो इस वी को आई कैन राइट डाउन एज अल्फा माइनस अल्फा 1 बाय अल्फा के v1, पिछला वेक्टर ये है एक, है ना, फिर अल्फा 2 यहाँ पे v डाल दो ऐसे, एंड सो ऑन टिल माइनस के माइनस 1 एंड यहाँ पे अल्फा के, और यहाँ पे डाल देना v के माइनस 1, ऐसे हो जाएगा रिप्रेजेंट। तो पिछले वेक्टर्स की हेल्प से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। दिस वाज द प्रूफ कि कोई एक वेक्टर अगर पिछले वेक्टर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट हो जाए, वी को हमने v1 v2 सो ऑन टिल v के माइनस 1 इतने वेक्टर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट कर दिया, देयरफॉर हमने फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड। दिस इम्प्लाइज v इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रीसीडिंग वेक्टर्स, अपने प्रीसीडिंग वेक्टर्स का वो कॉम्बिनेशन है। दिस प्रूव्स द फर्स्ट पार्ट हियर। अब सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, हमने गिवन है कि वी के मतलब ये वाली टर्म अब गिवन है और हमने बताना है कि एस लीनियरली डिपेंडेंट है। लेट्स डू इट। सो कॉन्वर्सली आई कैन से दैट वी के बिलोंग कर रहा है एस में, इट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर्स, राइट, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर्स। इसको कैसे, अगर प्रीसीडिंग वेक्टर्स का वो कॉम्बिनेशन है, सो आई कैन राइट इट एज बीटा 1 v1 या फिर अल्फा 1, कुछ भी लिख सकते हैं, b2 v2 सो ऑन टिल k माइनस 1 v के माइनस 1। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब क्या होगा, वेयर बीटा 1 बीटा 2 सो ऑन टिल वो फील्ड के एलिमेंट्स। इसमें आई कैन से दैट बीटा 1 v1 प्लस बीटा 2 v2 प्लस सो ऑन टिल बीटा के माइनस 1 वी के माइनस 1 को, और ये जो वी के है ना इसको भी उसी साइड ले जाते हैं, ये हो जाएगा पॉजिटिव है ना, तो ये हो जाएगा -1 वी के।
ठीक है, वीके को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। इसको कर देते हैं 0 के इक्वल ना। इसको फुल कैसे लिख सकते हैं, β1 v1 प्लस β2 v2 प्लस सो ऑन टिल βk -1 vk -1 एंड -1 vk सो ऑन टिल, इसको n तक ले जाते हैं, हो जाएगा 0 vk प्लस 1 सो ऑन टिल 0 vn, ये है 0 के इक्वल। अब यहाँ पे एक चीज समझो, लीनियर डिपेंडेंट के लिए कोई भी अगर एक स्केलर नॉन जीरो दिख जाए तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर डिपेंडेंट बन जाएगा अपसेट। ये इसका क्या है, दिस इज द स्केलर। ये स्केलर क्या दिख रहा है, -1, एक हमें -1 स्केलर दिख रहा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस -1 स्केलर। अब एक ये इस वेक्टर का जो स्केलर है वो नेगेटिव दिख रहा है, एक नंबर है, वो 0 नहीं है। इसका मतलब कि हमें लीनियर डिपेंडेंट मिल गया कुछ। तो v1 v2 so on till vn आर लीनियरली डिपेंडेंट बिकॉज जो बीटा के हमें मिला है, ठीक है, यहाँ पे वी के, तो जो बीटा के हमें मिला है वो -1 के इक्वल मिल गया, और -1 0 के इक्वल थोड़ी ना है। हमें 0 अगर मिल जाते सारे तो लीनियर इंडिपेंडेंट बनता है, यहाँ पे 0 के इक्वल मिल गया, सो लीनियरली डिपेंडेंट है। सो देयरफॉर दिस implies that S is linearly dependent, और ये चीज तो हमने प्रूव करनी थी। So this is how we prove this theorem, इसका कॉन्वर्स भी और फर्स्ट पार्ट भी। I hope it is understood, बट इस थ्योरम को बहुत अच्छे से करना है बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो ये बहुत यूज होने वाली है। सो अंडरस्टैंड इट वेरी प्रॉपरली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेक श्योर that you share it among your friends so that they can also understand this type of concepts. Thanks for watching.